हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। मैं नेम is अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं गेटर एंड सेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गेटर और सेटर ये होते क्या हैं। जब भी आप लोग इनको यूज़ करोगे ना तो इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गेटर एंड सेटर्स होते क्या हैं। पहले गेटर की बात कर लेते हैं। देखो, ये एक स्पेशल मेथड होता है जिसका यूज़ हम लोग एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीड करने के लिए करते हैं। और सेटर, अब आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि ये भी एक स्पेशल मेथड होता है जिसका यूज़ हम लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपडेट करने के लिए करते हैं। गेटर मेथड का यूज़ कर जाता है एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीड करने के लिए, सेटर मेथड का यूज़ कर जाता है एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए रूल्स को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है जिसका नाम है gettersetter.html। और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, और इसका नाम लेट से मैं रख लेता हूँ यहाँ पे ओ पीछे। कुछ और नाम रखना चाहो तो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम, कुछ और प्रॉपर्टी का नाम रखना चाहो तो भी रख सकते हो, और यहाँ पे कर देता हूँ अनिल। अब जैसे फर्स्ट नेम है तो उसी तरीके से इसका लास्ट नेम भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर देता हूँ लेट से सिद्धू। राइट। अब अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेटर मेथड बनाते हैं। सेटर मेथड बेसिकली क्या करेगा, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट कर सकता है। तो जब भी आप लोग सेटर का यूज़ करोगे ना तो सबसे पहले आपको सेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको जब भी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो उसके बाद में कोमा भी लगाना पड़ता है। तो आप लोगों ने ये एक सेट कीवर्ड डिफाइन कर दिया। उसके बाद में जो भी आप मेथड का नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सेट नेम, और ये एक फंक्शन रहेगा। और देन इसके अंदर आप लोग जो भी चीज़ें वो कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग एक सेटर बनाओगे तो उसके अंदर एक पैरामीटर होना ही होना चाहिए, ये इसका एक थंब रूल है। और उसके आगे सेट ये कीवर्ड भी आना ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट से फुल नेम। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे ब्रेक करके डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेम आएगा वो फुल आएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे आप लोग बाय डिफॉल्ट कर देते अनडिफाइंड, तो भी ये वैल्यूज को सेट कर देते। बट ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नेम है तो यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए हम लोग कह सकते हैं। फिर आप लोग अगर स्टिल बोलना चाहो कि आप फर्स्ट और लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टीज की वैल्यू को सेट करना चाहते हो तो वो भी कह सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक करते हैं फुल नेम को दो पार्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ ब्रेक नेम। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे फुल नेम आएगा, फुल नेम डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट बेसिकली क्या करेगा, जो ये यूज़र नेम है, जो फुल नेम है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता है। और मैं डिवाइड करने के लिए स्पेस का यूज़ करूँगा कि जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे इसको डिवाइड कर दो। तो देन हमारे पास दिस डॉट जो फर्स्ट नेम है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्रेक, ये एक एरे रिटर्न करेगा जिसकी जीरोथ वैल्यू रहेगी वो डाल दूंगा यहाँ पे। और दिस डॉट लास्ट नेम, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक नेम की जो सेकंड वैल्यू रहेगी उसको डाल देंगे यहाँ पे हम लोग। अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करी हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विद सेटर मेथड, ये प्रॉपर्टी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गेटर भी बना देता हूँ एक। सो यहाँ पे कोमल लगाएंगे बेसिकली। देन उसके बाद हम लोग करेंगे गेट, और कुछ भी नाम रख सकते हैं बट मैं इसका नाम यहाँ पे रखूंगा गेट नेम। और अगेन यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेट नहीं करनी, बस गेट करनी है। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा। ये एक गेटर का रूल होता है कि इसके पैरामीटर होते ही नहीं है, बेसिकली ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं होता। इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न में कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि हेलो माई नेम इज, और यहाँ पे कर सकते हो प्लस दिस डॉट फर्स्ट नेम। राइट। देन यहाँ पे प्लस प्लस के साइन लगा के थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे दोगे, और यहाँ पे कर दोगे दिस डॉट लास्ट नेम। राइट। ओके, सो अब आपके पास ये बन गया आपका गेटर और ये बन गया आपका सेटर। और अब इन दोनों मेथड्स को यूज करके देखते हैं। एक बार के लिए सेटर नहीं, डायरेक्टली हम लोग गेटर का यूज करके देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सेटर नहीं करवा रहे तो हमें क्या मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलने चाहिए, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है
ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है, तो यहाँ पे कर दोगे ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट गेट नेम। और क्या मुझे यहाँ पे ऐसे फंक्शनल ब्रेसेस लगाने की जरूरत है? नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ थंब रूल्स होते हैं, तो जब आप लोग गेटर और सेटर यूज करते हो तो इनको आप लोग एज अ फंक्शन कॉल नहीं करते, इस तरीके से एज अ प्रॉपर्टी ही कॉल करते हो, ठीक है। तो ये कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी रन हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ गया यहाँ पे हेलो माय नेम इज अनिल सिद्धू, बिकॉज ये पुराने वाला था। तो इस तरीके से हमारा बस गेटर गेटर काम कर रहा है। अब इससे पहले अगर मैं सेटर का यूज कर दूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है डॉट सेट नेम। और क्या हम लोग पैरामीटर ऐसे पास करेंगे ना, ये जैसा मैंने आपको बताया था सिंगल पैरामीटर ही लेता है और यहाँ पे वैल्यू को असाइन करते हैं, एज अ फंक्शन ही एज अ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और यहाँ पे कर देता हूँ लेट से पीटर पार्कर, इस तरीके से डाल दिया। और अब हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं तो हमें क्या मिल गया, माय नेम इज पीटर। पीटर क्यों आ गया, यहाँ पे पीटर पार्कर आना चाहिए था ना। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्पेस से डिवाइड कर रहे थे ना। अब देखो यहाँ पे पीटर पार्कर दोनों मिल गया। बेसिकली हुआ क्या, जैसे आपने यहाँ पे सेट नेम वाले सेटर को कॉल करा, तो इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ से फुल नेम चला गया। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ही पैरामीटर रहता है, तो ये फुल नेम चला गया यहाँ पे। तो जो स्पेस था इसके थ्रू हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। जो जीरोथ पोजीशन वाला एरे था, यानी कि फर्स्ट वाला था, उसको हम लोगों ने फर्स्ट नेम बना दिया। और जो फर्स्ट पोजीशन वाला एरे था, यानी कि सेकंड वाला एरे का एलिमेंट था, उसको हम लोगों ने लास्ट नेम में डाल दिया। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया। जब गेट करा तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, फर्स्ट और लास्ट नेम में पीटर एंड पार्कर। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है गेटर एंड सेटर का। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे। और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।